Defence aspirants, myself Aditi Singh Rathore. I welcome you all on the YouTube channel of Shield Defence Academy. जैसा कि आप सभी को पता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव अभी ख़त्म हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके पोर्टफोलियोज असाइन हो चुके हैं। तो आज का हमारा सेशन उसी के ऊपर है, किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोदी जी, जो कि तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेहरू जी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इनकी विक्ट्री को डिफ़ाइन करने के लिए मेरे पास कुछ लाइन हैं। एज़ पर माई ओपिनियन दीज लाइन्स आर परफेक्ट। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो आई थिंक ये लाइंस परफेक्ट है, बिकॉज इस बार के इलेक्शन के जो रिज़ल्ट रहे हैं वो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था मोदी जी का। और मोदी जी अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके इंचार्ज भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़ and all other portfolios not allocated to any ministers। और ऐसे पोर्टफोलियोज जो किसी भी मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं उनके इंचार्ज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, सो मोदी कैबिनेट 3 के नाम से भी ये फेमस हो रहा है, जो अभी पोर्टफोलियोज असाइन हुए हैं। और इस बार एनडीए की गवर्नमेंट मिली है, बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलकर अलायंसेस फॉर्म करी हैं, क्योंकि बीजेपी बहुमत के लिए जितनी सीट चाहिए होती है वो क्रॉस नहीं कर पाई थी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ इसमें हमारे 72 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पीएम। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं 30, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं हमारे विद इंडिपेंडेंट चार्ज 5। एंड स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं 36 एंड पीएम को इंक्लूड करके टोटल 72 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चाहिए थे। तो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ ने अपनी पोजीशन रिटेन करी है, वो पहले भी जो थे उसी पोजीशन पे अभी भी हैं। जो मिनिस्ट्री उनको प्रीवियस ईयर मिली थी, इस बार भी वही मिली है। और कुछ नए फेसेस भी देखने को मिले हैं। तो देखते हैं आगे। डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, पहले भी डिफेंस मिनिस्टर यही थे, इस बार भी डिफेंस मिनिस्टर इन्हीं को बनाया गया है। सो मिस्टर राजनाथ सिंह। हमारे होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन मिस्टर अमित शाह जी हैं। एंड सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, ये मिस्टर राजनाथ सिंह, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर नितिन गडकरी जी, ये हमारे बीजेपी पार्टी को ही बिलोंग करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर वही थी, इस बार भी इनको सेम पोर्टफोलियो दिया गया है। हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि एमपी से हैं। इनका नाम सुनते हैं आप लोगों को एमपी की याद आती होगी। बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर की। इनके अच्छे काम को देखते हुए बहुत सारे इन्होंने जो भी फॉरेन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं बहुत अच्छे से डील किया है। इस बार भी इसलिए इनको सेम पोजीशन पे रखा गया है, दैट इज़ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। इसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेन खटीक जी को बनाया गया है। हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय इनको दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिस्टर जुएल ओराम जी को बनाया गया है, जनजातीय मामलों के मंत्री।
एंड महिला एवं बाल विकास मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी को बनाया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिस्टर किरेन रिजिजू जी को बनाया गया है। एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे मिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। इसके बाद टेक्सटाइल मिनिस्टर हमारे मिस्टर गिरिराज सिंह जी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर मिस्टर गिरिराज सिंह जी। देन एजुकेशन मिनिस्टर, पहले भी हमारा मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर थे एंड दिस टाइम ऑल्सो ही हैज़ गॉट द सेम पोर्टफोलियो। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं। कोल मिनिस्टर, माइन मिनिस्टर कौन बना है? जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी हमारे कोयला मंत्री और खान मंत्री, इसके मंत्रालय इनके पास क्या है। मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये कौन देख रहा है? इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर जीतन राम मांझी। एंड जीतन राम मांझी इज द ओल्डेस्ट मिनिस्टर अमंग ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं जीतन राम मांझी जी, ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी को बिलोंग करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। बात करते हैं हमारे पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? दैट इज मिस्टर राजीव रंजन सिंह जी, जो कि ऑल बीजेपी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ये भी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, देन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू जी को मिला है एंड इसका मंत्रालय नागरिक उड्डयन का राम मोहन नायडू जी को मिला है एंड ये आपके तेलुगु देशम पार्टी को बिलोंग करते हैं। देन वाटर पावर मिनिस्टर, वाटर पावर मिनिस्टर ये मिनिस्ट्री गई है CR पाटिल जी के पास। देन बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। ओके, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हमारा गया है मिस्टर अर्जुन राम जी के पास। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, PDS, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य, PDS, नवीन और नवकार्यणीय ऊर्जा मंत्रालय हमारा किसके पास गया है? प्रहलाद जोशी जी के पास। ओके, देन कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट, सूचना संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, ये हमारा किसके पास गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास गया है। ओके, देन कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर एंड टूरिज्म ऑब्वियसली सबको टूर पे जाना पसंद होता है और अभी तो बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे भी बहुत रश हो चुका है ऑब्वियसली। ही इज़, you can see Mr. गजेंद्र सिंह जी, सिंह शेखावत जी, सॉरी। सो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय जो हमारा गया है वो मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास गया है। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड ही इज द मोस्ट टॉक्ड कैबिनेट मिनिस्टर, सो मिस्टर चिराग पासवान जी एंड ही इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम बीजेपी। ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? LJPRV, व्हाट इज द फुल फॉर्म? लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास, ये इनकी पार्टी का नाम है, बीजेपी को नहीं बिलोंग करते हैं ये। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव जी हैं एंड मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। ओके, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, यूथ एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया जी हैं एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिस्टर HD कुमार स्वामी, और ये बीजेपी को नहीं बिलोंग करते हैं, ये भी आपके जनता दल सेक्युलर पार्टी को बिलोंग करते हैं। फिर बात करते हैं हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, एनर्जी मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, एंड देन पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी।
इस बार ये थी आपके सामने 30 कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 2 ऐसे मिनिस्टर रह गए जिनको पिछली बार पोर्टफोलियोज मिले थे पर इस बार उनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया है, उनके नाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो आइए जान लेते हैं उनके नाम भी कौन है। फर्स्ट है हमारी स्मृति ईरानी जी। इनको कोई पोर्टफोलियो इस बार नहीं मिला है, इन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था और वहाँ पर जीत नहीं हासिल कर पाई। इसके बाद है हमारे अनुराग ठाकुर जी, ये भी इस बार 30 कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे देश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो होते हैं उन पे डिसीजंस लेते हैं, तो इसलिए ये जो पोजीशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड कीप रिवाइजिंग। एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।